ये 14 अगस्त का व्लॉग नाश्ते के बाद से ही कंटिन्यू कर रही हूँ। मेरी बेटी की स्नैप्स आ चुकी थी 13 अगस्त की, जो वहाँ पर टैब्लो वगैरह फंक्शन हुए थे और मैंने आपसे पिछले व्लॉग में कहा था कि मैं आप लोगों के साथ इसकी पिक्चर्स वगैरह शेयर करूँगी। तो मुझे इजाज़त मिल चुकी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। यहाँ टैब्लो भी किया था। इनके स्कूल में टैबलो हुआ था, तो उसकी थोड़ी-सी मैंने वॉइस आप लोगों के साथ शेयर की और मैंने यहाँ पर इनको तैयार कर लिया था। 14 अगस्त की दोपहर का टाइम था ये और माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा मुल्क जो है 78 ईयर्स का हो चुका है। अल्लाह ताला इसे सँभाल के रखे और हर बुरी नज़र से, हर बुरी आफ़ात से बचाए। आप सब लोगों को मुझ समेत बहुत-बहुत आज़ादी मुबारक, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और ये मुल्क वतन हमें बहुत मुश्किलों से मिला है। अल्लाह ताला इन शहीदों का जो खून है ना वो रंग लेकर आया है और उन सबको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे जिसने इसमें कुर्बानियाँ दी हैं। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और इस दफ़ा तो बहुत जोशो खरोश के साथ जश्न आज़ादी मनाई गई है, क्योंकि जो हमारे मुल्क ने कामयाबी हासिल की है, जो राफ़ेल उनके गिराए थे, तो उस सिलसिले में और ज़्यादा जो है ना जज्बा जुनून हमारे मुल्क पाकिस्तान के लोगों में बहुत भरा हुआ था। तो बहुत रश था, बहुत रश था। लेकिन 14 अगस्त की सुबह मैंने आपको दिखाया था कि वो सन्नाटा भी था और अभी जब हम जाएंगे बाहर निकल के तो और पता चलेगा कि कितना रश है। कितने हम लोग यहाँ मॉल में आए हुए थे, यहाँ पर जो है ना सुकून था, ऐसा रश नहीं था। अच्छा, हम कायदे आज़म के मज़ार पर जाने के लिए सोच रहे थे, लेकिन वहाँ तो बहुत ज़्यादा रश हुआ हुआ था कि वहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी और ऊपर से सेकंड ये बाजे बजा बजा कर ना दिमाग ख़राब किया हुआ है लोगों ने ना। पता नहीं ये बाजे का कॉन्सेप्ट क्या निकाल लिया है, सभी इसी चीज़ में लग गए। और यहाँ पर ये देखें कितना अच्छा डेकोरेट किया हुआ है ना मॉल को, तो बहुत इंजॉय कर रहे थे। लाइटनिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन हम थोड़ा ना लेट हो चुके थे। यहाँ बहुत ज़्यादा पब्लिक बैठी हुई है, तो टैब्लो जो है ना ख़त्म हो चुका था, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी क्योंकि रश बहुत था। कोई भी ना जगह देने के लिए तैयार नहीं था। कोशिश मेरी पूरी थी कि मैं आप लोगों को दिखाऊं, लेकिन मुझे ऐसी वाली साइट मिली थी जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी ना। बस ये खाली खाली हिस्सा हो चुका था। फिर उसके बाद पब्लिक बैठी ही रहती है, वो तो 12 बजे तक भी अपना बैठी ही रहेगी। उसके बाद हम अपना घूमने फिरने के लिए निकल गए थे इधर उधर। इधर उधर से मतलब कि मॉल के अंदर ही हम लोग थे। हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया मॉल के अंदर। अच्छा, ये हम जा रहे थे वहाँ पर सेकंड फ्लोर पे ना, सेकंड फ्लोर पे भी इतना ही रश था। हमने सोचा सेकंड फ्लोर थोड़ा सा खाली होगा क्योंकि ग्राउंड पे रश हो रहा होता है, तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश था। बाउंड्री के साथ ही सब लोग लगे चुपके हुए थे। एक जगह मैं खड़े होने की कोशिश कर रही थी, तो फिर तो लोग आ गए थे, तो मैं हट गई थी। मुझे ना हटाना किसी को अच्छा नहीं लगता। बस ये है कि हम लोगों ने देख लिया। तो यहाँ ये तंग कर रही थी मेरी बेटी कि बस गोद में लो। इसको हर वक्त बस यही रहता है, गोद में लो। माशाल्लाह थोड़ी बड़ी होती चली जा रही है ना, तो भारी होती चली जा रही है। ऐसे तो जब बच्चा बढ़ता है तो उसका वेट भी बढ़ता है साथ में। और यहाँ पर ना सेल लगी हुई थी। हम तो आए थे खैर 14 अगस्त मनाने के लिए, लेकिन हमें नहीं पता था कि यहाँ पर सेल लगी हुई है, तो हम थोड़ी सी विंडो शॉपिंग कर लेते। बहरहाल हमने तो यहाँ घूमना फिरना था और उसके बाद लोग स्नैप्स वगैरह ले रहे थे। फिर थोड़ा सा हम आगे चले ना, तो बच्चों का थोड़ा सा उन्होंने एक एरिया सा बनाया हुआ है बच्चों के एंजॉयमेंट के लिए, तो यहाँ पर ये इनको लगा दिया था खेलने के लिए। तो ये इसको सेटिंग कर रही थी, एक जैसी शक्लों को कलेक्ट कर रही थी। मॉल में ये जो इंटरटेनमेंट की जगह बनाई ना, ये देख के हमें थोड़ा जहनी सुकून हुआ कि अब जो है ना ये इसमें खेल में लग जाएगी तो तंग नहीं करेगी। कुछ देर के लिए हम जो है ना सुकून में आ जाएंगे। पता नहीं बाहर आके बस इसको गोद में लेने की लगती, किसी ना किसी की गोद में इसे चढ़ना है कि मेरी टांगों में दर्द हो रहा है, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। वरना वैसे अल्लाह का शुक्र है ये घर में इतना तंग नहीं करती। वैसे भी कहीं किसी के घर जाए तो तंग नहीं करती, बस बाहर फिरने में तंग करती हूँ। यहाँ पर इनको बिठा के स्नैप्स वगैरह भी ले रही थी मैं, ताकि जो है ना यादगार रहेगी। थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ मैं कॉस्मेटिक्स के पास खड़े होकर फाउंडेशन वगैरह के प्राइस मालूम करी थी। अच्छा, ये मेबेलाइन का था, फिटमी का था। अच्छा, मैं एमिली का यूज़ करती हूँ, तो मेरा जब एमिली का फाउंडेशन वगैरह मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा ना, तो फिर मैं मेबेलाइन लूँगी, क्योंकि मेबेलाइन की मैंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी है। मेबेलाइन बहुत अच्छा है। और यहाँ था वंडरलैंड। वंडरलैंड में हम इनको लेके नहीं गए थे क्योंकि हमें थोड़ी सी देर ही यहाँ फिरना था। बहुत टाइम हमने यहाँ स्पेंड नहीं किया था लंबा कि हम 12 बजे तक यहाँ रुकें, तो इस वजह से हमने इनको यहाँ वंडरलैंड में नहीं भेजा। उसके बाद हम फूड कोर्ट वगैरह पे आए थे, तो फूड कोर्ट पे भी इतना ज़्यादा रश था कि जहाँ जहाँ हम लेने की कोशिश कर रहे थे ना, वहाँ जगह मिल नहीं रही थी। सेकेंडली ये था कि बैठने की जगह भी नहीं मिल रही थी, कोई भी चेयर्स वगैरह खाली नहीं थी। और मेरी बेटी का तंग करना यही था, मुझे बिठा दें, मुझे बिठा दें।
एक आध चेयर जो खाली थी ना वो फैमिली ही बैठी हुई थी उस पर। तो हम लोग ये सर्च कर रहे थे कि कोई ऐसी जगह हमें मिल जाए बैठने के लिए। जगह नहीं मिली तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि हम दूसरी जगह आ गए थे। और पता है वहाँ क्या था, वहाँ पर जो है ना खाना खाने के बाद भी ना सभी बैठे हुए थे फारिग, कोई उठने को तैयार नहीं था। पता नहीं ऐसा लग रहा था सीट के साथ चिपक गए हैं सब लोग। बहरहाल यहाँ पर भी हमें टाइम लगा था, तकरीबन आधा घंटा लगा होगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर नाम लिखवाना पड़ता तो फिर नाम लेके बुला लिया जाता था, तो हम फ़ौरन आ गए थे। और यहाँ पर हम मेन्यू कार्ड वगैरह देख रहे थे, हमने अपनी चीज़ें सेलेक्ट की, उसके बाद हमने खाना मंगा लिया था। क्योंकि असल में ऐसा हुआ था कि हम लोग खाना बहुत जल्दी खा लेते हैं, तो इस वजह से ना हमें 12 बज गए थे, मतलब रश की वजह से ना बाहर दूसरी जगह आने में ना, तो लेट बहुत हो गया था और भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी हमको ना। तो ये था कि अल्लाह का शुक्र हमारा ऑर्डर भी जल्दी आ चुका था। इसमें हमने ब्रोस्ट, चाउमीन, पिज़्ज़ा, ज़िंगर, टिक्का और लज़ानिया वगैरह मंगवाया हुआ था। सब ने अपना-अपना अलग-अलग मंगवाया हुआ था। और ये जिसको जो शौक से खाना था, ये था बहरहाल सब शेयरिंग कर लेंगे, चख लेंगे एक-दूसरे का, चीज़ें तो अपनी ही खानी है। ये होता है कि चख लेते हैं थोड़ा-थोड़ा, होता यही है, शेयरिंग करके खानी चाहिए। और यहाँ पर जी हम लोग जल्दी से खाएँगे खाना, क्योंकि हम लोग भूखे बहुत थे, टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड हो चुका था हमारा, थकन भी हो चुकी थी ना। असल में थकन वैसे नहीं होती इंसान को, थकन रश वगैरह की वजह से, ट्रैफिक वगैरह की वजह से ना थकन बहुत ज़्यादा हो जाती है। और यहाँ जी हम लोग अपना खाना खाएँगे और उसके बाद जो है फिर हम लोग घर जाएँगे जी। 14 अगस्त भी यहाँ पर मुकम्मल हो जाएगी। बस यही था हमारी आज़ादी का दिन, शोर-शराबा। 14 अगस्त अपने अख्ताम पर पहुँची, क्योंकि 15 अगस्त लग जाएगा। अच्छा, मेरा ये व्लॉग जो है ना पार्ट 2 इसलिए लेट हुआ क्योंकि सिग्नल की इशू की वजह से, सिग्नल बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। फिर भी मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके आप लोगों के साथ इसको शेयर ज़रूर करूँगी। और यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था। दूसरा ये, मेरी वॉइस ओवर को इग्नोर करा करें, क्योंकि ना मेरी वॉइस ओवर करने में बहुत ज़्यादा मसला होता है। कभी गला ख़राब हो जाता है, कभी जो है ना हम लोग रेंट के घर पे रहते हैं ना, तो लोग इधर-उधर से बहुत ज़्यादा शोर कर रहे होते हैं ना, तो मुझे बहुत दफ़ा जो है ना डिलीट अपनी वॉइस करनी पड़ती है। डिलीट कर के मुझे ये वॉइस ओवर करना पड़ता है, तो इसमें भी अल्फ़ाज़ आगे पीछे हो जाते हैं। बहरहाल यहाँ हमारा खाना मुकम्मल हो चुका था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पी थी, क्योंकि मैं अवॉइड करती हूँ। जब से मैं बीमार होकर सही हुई हूँ, उस रब ने मुझे खड़ा किया है, तो मैं कोशिश करती हूँ सॉफ्ट ड्रिंक ना पीऊँ। और करते हैं अपने व्लॉग का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।